हेलो माय चैंपियंस, टुडे आई एम गोइंग टू नेल दिस सेशन। मैं बहुत ही अच्छे से आपको ये सेशन पढ़ाने वाली हूँ। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो भी न्यूज़पेपर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, न्यूज़पेपर बेस्ड वोकैबलरी है, वो यहाँ पे कवर करेंगे। जो सारे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट वोकैबलरी वो यहाँ पे कवर करेंगे। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है जो पहले कभी हुआ ना हो, एक्सेप्शनल। जैसे कि कोविड-19 की बात करें तो पैंडमिक की बात करें, कोविड-19 पैंडमिक की बात करें, महामारी की बात करें, तो वो क्या था, अनप्रेसिडेंट सिचुएशन थी। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सेप्शनल। रेजिलियंट, एंटोनिम ऑफ रेजिलियंट। रेजिलियंट वर्ड एक वर्ड ऐसा है, इसका मतलब होता है कि आप डिफिकल्टी से इजिली लड़ पा रहे हो, आप चैलेंजेस से इजिली लड़ पा रहे हो। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा वीक। ठीक है, इसके सिनोनिम्स दिए स्ट्रॉन्ग, टफ, फ्लेक्सिबल। ठीक है, सिनोनिम ऑफ मिटिगेट, मिटिगेट मतलब क्या होता है, एलिवेट करना। ठीक है, सूदन करना, किसी के पेन को आपने कम किया, उसको पेन को कम करना, पेन को लेस करना, लेस सीवियर बनाना, पेन को रिड्यूस करना, किसी के पेन को सूद करना, उसको उसके सिनोनिम्स ये होते हैं। ठीक है, मिटिगेट और एलिवेट। ठीक है, वर्सन, इंक्रीज और इंटेंसिफाई, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट, एंटोनिम क्या होता है, प्रूडेंट मतलब होता है, प्रूडेंट मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान, और इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस। ठीक है, वाइज, कॉशियस, जुडिशियस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। रेपरकशन, रेपरकशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूज़पेपर्स में ज़्यादातर आता है, हिंदू एडिटोरियल में ज़्यादातर आता है। रेपरकशंस मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। सपोज आपने अच्छे से पढ़ाई करी, आपके एग्जामिनेशन का रेपरकशन क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो कंसिक्वेंस। ठीक है, कंसिक्वेंस। ठीक है, रिवॉर्ड मतलब होता है, रिवॉर्ड इसका सिनोनिम नहीं होगा। रिवॉर्ड मतलब होता है कि आपने कुछ काम किया और आपने सपोज अच्छे मार्क्स लाए तो आपके प्रिंसिपल ने आपको रिवॉर्ड दिया। ठीक है, फॉरगिव मतलब माफ कर देना। इंटेंशन मतलब आपका खुद का इंटेंशन, किसी बात को लेके कोई पर्पस, कोई प्लान, जो इस वर्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो ये कॉन्सिक्वेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। एंटोनिम, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, पहले तो ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ लेते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जो इजीली, जहाँ से हम देख सकें, क्लियर हो। जैसे कि किसी कपड़े की बात करते हैं, सपोज हम कोई, जैसे कि क्लॉथ लेते हैं, किसी कपड़े की बात करते हैं, क्लॉथ को और हम लोग क्या बोलते हैं, अटायर। किसी कपड़े की बात करें तो उसका जो अटायर है उसकी बात करें तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके थ्रू तो हम देख सकते हैं, तो ये कपड़ा हम नहीं लेंगे। तो वो क्या है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपेक्यू, कि जिसके थ्रू हम देख ही ना सके, नॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सिनोनिम ऑफ रोबस्ट, रोबस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है, और स्टर्डी मतलब भी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। ठीक है, रोबस्ट आप कौन से किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज कर सकते हैं, आपकी एनर्जी बहुत रोबस्ट है, आपकी एनर्जी बहुत रोबस्ट है, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत हेल्दी हो। ठीक है, इस तरीके से वर्ड यूज कर सकते हैं। एंटोनिम ऑफ सर्ज, सर्ज मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। इन्फ्लेशन में सर्ज आ गया, इकोनॉमिक टाइम्स में देखो इन्फ्लेशन में सर्ज आ जाता है, हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़, तो सर्ज मतलब बढ़ोतरी। ठीक है, राइज, सर्च के सिनोनिम क्या होगा, राइज, इंक्रीज, एस्केलेट, ये सब इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम क्या हो गया, डिक्लाइन। फॉस्टर मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी को एनकरेज कर रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, किसी को प्रभावित कर रहे हो। ठीक है, और इसको हम जो है, इसका जो करेक्ट वर्ड है एंटोनिम सिनोनिम इसका है एनकरेज। अबंडन मतलब होता है कि लीव कर देना। सपोज आपने अपनी जॉब छोड़ दी तो आपने क्या ली कर दी, अबंडन कर दी, लीव कर दी जॉब। निग्लेक्ट मतलब क्या होता है कि टू फेल टू केयर फॉर। सपोज कोई बंदा आपको पसंद नहीं है, आप उसको क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रॉय मतलब कि कुछ भी खराब कर देना, सपोज बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है आजकल अर्थक्वेक की वजह से,
ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिस्ट्रॉय। एंटोनिम ऑफ फीजिबल, फीजिबल मतलब क्या होता है? फीजिबल मतलब होता है पॉसिबल, अचीवेबल, ठीक है, जिसको हम अचीव कर सकते हैं। सपोज अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आप क्या बोलेंगे कि फॉर मी 80 मार्क्स आर फिजिबल दैट आई कैन अचीव इन एग्जामिनेशंस, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे फिजिबल मतलब हो जाता है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्पॉसिबल, भाई हम अचीव ही नहीं कर सकते। और कोई बंदा कहे कि 100 में से आप 99.99 मार्क्स ले आओगे, तो आप कहोगे इम्पॉसिबल, इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्पॉसिबल। और इसके सिनोनिम्स, फिजिबल के सिनोनिम प्रैक्टिकल, डूएबल, वर्केबल, ये इसके सिनोनिम्स है। एलिवेट का सिनोनिम क्या हो गया? एलिवेट मतलब होता है किसी के पेन को रिड्यूस करना, मॉलिफाई, ठीक है, ठीक है, तो एलिवेट का सिनोनिम होता है मॉलिफाई। इसका सिनोनिम होता है मॉलिफाई, ठीक है, मतलब किसी के पेन को रिड्यूस करना। और इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा रिलीव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये इसके सब एंटोनिम है, बर्डन, वर्सन, कॉम्प्लिकेट करना, ये सब एंटोनिम है। रीइंफोर्स, किसी को, इसका मतलब होता है किसी को स्ट्रॉन्गर बनाना। सपोज एक पॉलिसी है, उसको बार बार रीइंफोर्स किया जा रहा है कि इस पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? वीक करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? सपोर्ट, स्ट्रेंथ, बूस्ट। स्क्रूटनी, हम लोग स्क्रूटनी किसकी करते हैं? डॉक्यूमेंट्स की करते हैं। स्क्रूटनी हम लोग, स्क्रूटनी मतलब इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, ये तो बहुत इजी है। विजिलेंट मतलब केयरफुल, विजिलेंट मतलब केयरफुल, अलर्ट, वॉचफुल, केयरफुल। इनअटेंटिव इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इनएविटेबल का जो सिनोनिम इसमें देखो, इनएविटेबल, इनएविटेबल का सिनोनिम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इनएविटेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, होना ही होना है। जैसे कि डेथ, डेथ के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, डेथ इज इनएविटेबल, जिसको कोई टाल नहीं सकता, जो जिसको जब आनी है डेथ, जिसकी आनी है वो आके रहेगी। ये इसके एंटोनिम हो गए अवॉइडेबल, ठीक है। अनसर्टेन भी एंटोनिम हो गया इसका, ऑप्शनल भी एंटोनिम हो गया। एंटोनिम ऑफ कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब होता है, कंड्यूसिव मतलब होता है हेल्पफुल, ठीक है। कंड्यूसिव मतलब क्या होता है? हेल्पफुल। सपोज किसी आप बुक की बात करो, दिस बुक इज कंड्यूसिव फॉर यू, दिस बुक इज हेल्पफुल फॉर यू। इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्मफुल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फेवरेबल, सपोर्टिव, सूटेबल। कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्रीहेंसिव मतलब होता है जो आप इजीली जो है उसके एस्पेक्ट्स को कवर कर सको, ठीक है। सपोज कॉम्प्रीहेंसिव मतलब आप इजीली समझ सको उसको, इजीली उसके डिटेल में जा सको। इसका सिनोनिम हो जाएगा थॉरो। इसके एंटोनिम हो जाएंगे इनकम्प्लीट, पार्शियल, नैरो। एंटोनिम ऑफ क्रेडिबल, क्रेडिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेडिबल मतलब होता है जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, जो अपनी बात जो कह रहा है उस पर चले। डेटा, डेटा क्रेडिबल होता है, डेटा के लिए आप क्रेडिबल वर्ड यूज करते हो, मतलब डेटा जो शो हो रहा है वो क्रेडिबल है, ये नहीं कि कुछ दिख कुछ और रहा है कुछ और। क्रेडिबल का एंटोनिम हो जाएगा डाउटफुल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बिलीवेबल, बिलीवेबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। कंसेंसस, सहमति, आपसी सहमति, एग्रीमेंट। इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिबेट, कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेस्ट। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव मतलब होता है
मीन्स जो एक्शन तुरंत ले, इनिशिएटिव तुरंत ले। कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को प्रोएक्टिव बोला जाता है। आपके स्कूल्स में जो है, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आप अगर कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो बिना किसी के बोले, बिना किसी के सजेशन दिए, उस केस में हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? पहले तो सिनोनिम देख लो, इसी में ही देख लो एक बार। प्रोएक्टिव का एंटोनिम है रिएक्टिव। सिनोनिम हो गए प्रिपेयर्ड, एक्टिव, इनिशिएटिंग, जो बात को इनिशिएट करे, जो प्रोएक्टिव हो, एक्टिव हो। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैटलिस्ट मतलब होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस, ठीक है, कैटलिस्ट। और ये इसके एंटोनिम है डिले, ब्लॉक, हिंड्रेंस। कैटलिस्ट मतलब होता है स्टिमुलस। इसके सेंटेंसेस भी मैं कराऊंगी आगे की क्लासेस में। एक्साकर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका एंटोनिम पूछ रहा है, इसका सिनोनिम बताओ पहले मुझे। एक्साकर्बेट मतलब होता है, एक्साकर्बेट मतलब होता है कि किसी सिचुएशन को और खराब कर देना, वर्सन कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, एग्रेवेट कर देना, ये इसके सिनोनिम है। इम्प्रूव इसका एंटोनिम हो जाता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, हार्मफुल। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? हार्मफुल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेनिफिशियल, ये सब इसके एंटोनिम हो जाते हैं। सॉरी, हार्मफुल ये दिया हुआ है ना आपको, ये नहीं, ये गलत है, हार्मफुल। हेल्पफुल इसका एंटोनिम हो गया, बेनिफिशियल एंटोनिम हो गया, प्रॉफिटेबल एंटोनिम हो गया। एबंडेंट का एक और मीनिंग होता है। एबंडेंट मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट, बहुत सारा, ठीक है, प्लेंटीफुल। और स्कार्स मतलब होता है कमी, ठीक है, शॉर्टेज। और एम्पल, प्लेंटीफुल, ओवरफ्लोइंग, ये सब इसके सिनोनिम्स है। बॉल्स्टर का सिनोनिम क्या होता है? बॉल्स्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बॉल्स्टर का सिनोनिम होता है सपोर्ट करना, किसी को आगे बढ़ाना, एनकरेज करना। ये हिंदू एडिटोरियल का वर्ड है, याद रखना। वीकेन, डिस्ट्रॉय, अपोज, ये सब एंटोनिम है इसके। एम्पैथी, एम्पैथी, एम्पैथी इसका एंटोनिम हो जाएगा एपैथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये एंटोनिम कैसे है देखो। एम्पैथी मतलब होता है कंपैशन। सपोज आपने सामने कोई ऐसा, रोड पे आप चल रहे हो और सामने आपने देखा कि कोई एक ऐसा पर्सन है, विजुअली डिसेबल पर्सन है या विजुअली चैलेंज पर्सन है। आपने उसको देखा, आपने उसकी हेल्प करी, तो आपके अंदर क्या एम्पैथी है, आपके अंदर एक काइंडनेस है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एम्पैथी। और अगर उसके अंदर काइंडनेस नहीं है, वो लैक ऑफ कंसर्न है, लैक ऑफ इमोशन है, कहते हैं नहीं इमोशनलेस है वो बंदा, तो वो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एपैथी। कंपैशन, सेंसिटिविटी, काइंडनेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। 2, 3 और 4, एक वर्ड से हमने 4 वर्ड सीख लिए। या तो वो सिनोनिम है या तो वो एंटोनिम है। तो एक क्वेश्चन से हमने कितने वर्ड सीखे? 5 वर्ड्स। अभी आप करेंगे 50 क्वेश्चंस, तो आप कितने वर्ड सीख लेंगे? 250 वर्ड्स, 250 वोकैबुलरी, 250 वोकैब। सिनोनिम ऑफ एमेंड, एमेंड मतलब क्या होता है? जैसे लॉ में हम वर्ड यूज करते हैं, लॉ में चेंजेस हो गए, लॉ में अमेंडमेंट्स हो गए, ओके। तो एमेंड मतलब क्या, एमेंड मतलब क्या होता हो गया यहाँ पे? चेंजेस, या कह सकते हैं करेक्शंस। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का एंटोनिम हो गया इम्प्लिसिट, या कह सकते हैं वेग, अनक्लियर। किसी ने बात बहुत साफ तरीके से बोली हो, क्लियर वे में बोली हो,
उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सप्लिसिट, और वेग मतलब अनक्लियर। कोई बात ऐसी बोली, इतनी कंफ्यूजिंग बात बोली कि वो बात के लिए हम लोग ने क्या वर्ड यूज कर दिया, वेग। हॉस्टाइल मतलब होता है एग्रेसिव, हॉस्टाइल बिहेवियर के लिए यूज करते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स, सॉरी ये सब इसके एंटोनिम्स हैं, फ्रेंडली, पीसफुल, काइंड, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, रेशनल, रेशनल का एंटोनिम हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, सेंसिबल, और ये डी ऑप्शन है इरेशनल। तो ये सब इसके सिनोनिम, ये सब इसके सिनोनिम है। रेशनल मतलब क्या होता है, सेंसिबल, लॉजिकल, रीजनेबल। इमिनेंट, इमिनेंट का सिनोनिम क्या होता है, अप्रोचिंग। इमिनेंट मतलब होता है जो जल्दी, हैपन टू सून, इमिनेंट। इसका एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको, हैपन टू बी सून। सपोज इसका एक एग्जांपल हो गया कि कोई डॉक्टर है, उसको एडवाइस दे रहा है कि अगर आप शुगर ऐसे ही लगातार खाते रहे तो आपको डायबिटिक, आप डायबिटिक हो जाओगे, आप शुगर पेशेंट हो जाओगे। तो शुगर, आपकी जो ये डायबिटीज है, इज गोइंग टू बी इमिनेंट इन योर बॉडी। उस केस में हम इमिनेंट वर्ड्स यूज करते हैं, अप्रोचिंग। भाई बहुत जल्दी आ सकता है बीमारी तुम्हारे अंदर, या बहुत जल्दी, इमिनेंट मतलब जो जल्दी से कुछ होने वाला, उसके लिए हम लोग इमिनेंट वर्ड यूज करते हैं। हार्मनी, हार्मनी मतलब होता है पीस। एग्रीमेंट, हार्मनी, पीस मतलब हार्मनी। जैसे कि दो देशों में क्या है, हार्मनी, हम लोग वर्ड यूज करते क्या है, हार्मनी इन बिटवीन द कंट्रीज। ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हार्मनी जो होता है मतलब होता है पीस, एग्रीमेंट, यूनिटी। इसका एंटोनिम क्या हो गया, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन। वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब होता है likely to change suddenly, likely to change suddenly। समझ में आ रही बात, वोलाटाइल मीन्स लाइकली टू चेंज सडनली। जैसे कि अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल भी वोलाटाइल, मतलब वोलाटाइल अनप्रिडिक्टेबल सेम हो गया। सस्टेनेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, सस्टेनेबल, और इसका जो एंटोनिम हो जाता है, सस्टेनेबल मतलब होता है मेंटेनेबल, सस्टेनेबल। जैसे कि हम लोग बिल्डिंग्स के लिए बोलते हैं, बिल्डिंग सस्टेनेबल है, मेंटेन रहेगी 20 साल तक। ठीक है, तो उसको हम अनस्टेबल है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम मेंटेनेबल, लॉन्ग लास्टिंग, इको फ्रेंडली। एंटोनिम हो जाएगा अनस्टेबल। सिनोनिम ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट मतलब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सपोर्टर। ये सब इसके एंटोनिम गिवन है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी मतलब होता है डिफिकल्टी, हार्डशिप। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, और सिनोनिम क्या होगा, मिसफॉर्च्यून, क्राइसिस, ट्रबल, हार्डशिप, डिफिकल्टी। स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब होता है, मीन्स सीम रीजनेबल, रीजनेबल।
ठीक है, प्लॉजिबल मतलब होता है कि आप सपोज आपके सामने प्लॉजिबल वर्ड हम कैसे यूज कर सकते हैं कि आप सपोज आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, 100 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं और आपके पास 3 आवर्स का टाइम है, तो इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि 3 आवर्स में आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो. इट्स नॉट प्लॉजिबल, इट्स नॉट रीजनेबल. ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा अनलाइकली. सिनोनिम ऑफ रिवोक. रिवोक मतलब कैंसिल कर देना. पॉलिसी को गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया. डेलीजेंट. डेलीजेंट का एंटोनिम पूछा गया. डेलीजेंट मतलब होता है होशियार, बुद्धिमान, हार्ड वर्किंग. इसका एंटोनिम हो जाएगा लेजी. इनफ्लक्स. इनफ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, अराइवल. ठीक है, अराइवल इन लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी. जैसे कि किसी न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि इनफ्लक्स हुआ है बाहर से, दूसरे देश से गोल्ड इनफ्लक्स हुआ है, गोल्ड की क्वांटिटी जो है अराइव हुई है. तो इस सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? फ्लो. ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ गोल्ड, जैसे कि आरबीआई के केस में हम इनफ्लक्स वर्ड यूज करते हैं. लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल और इसका एंटोनिम हो जाएगा इलीगल. इम्पार्शियल. इम्पार्शियल का जो सिनोनिम पूछा गया, इम्पार्शियल मतलब आप बायस नहीं हो, आप किसी ये नहीं, भेदभाव नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल. रिटेन का एंटोनिम पूछा गया है. रिटेन मतलब होता है कि कोई भी चीज आप अपने पास रख रहे हो. सपोज आप कबाड़ी वाले को 10 बुक्स बेचनी है जो आपके काम की नहीं है, तो कबाड़ी वाले को आपने 9 ही बुक बेची. आपने बोला ये बुक मैं रिटेन कर लेता हूँ, ये बुक मैं अपने पास ही रख लेता हूँ. एक बुक सपोज इंग्लिश की है, वो आपने अपने पास ही रख ली, है ना. तो ये बुक आपने रिटेन कर ली, रख ली अपने पास. और रिलीज करना मतलब गिव, दे देना, लेट इट गो कर देना. तो रिलीज एंटोनिम हो गया. सिनोनिम ऑफ डिप्राइव. डिप्राइव मतलब होता है कि आप किसी से कोई चीज फोर्सफुली ले रहे हो. ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रॉब मतलब छीनना. मॉडरेट मतलब क्या होता है? मॉडरेट मतलब एवरेज. क्लास में बच्चों को क्या बोलते हैं? हाँ, ये मॉडरेट चाइल्ड है, एवरेज है. ठीक है, पढ़ने में ठीक ठाक है. इंडिजिनस मतलब होता है नेटिव. ठीक है, इंडिजिनस मतलब क्या होता है? नेटिव. जैसे कि आप इंडिजिनस मीन्स ओरिजिनेटिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस. सपोज किसी आप प्रोडक्ट के लिए यूज करते हो तो उस केस में आप इंडिजिनस वर्ड यूज कर सकते हो. डिटेन मतलब क्या होता है? डिटेन मतलब होता है कि टू कीप समवन इन कस्टडी. ठीक है, डिटेन वर्ड हम कस्टडी के लिए यूज करते हैं. आप किसी को अपने पास डिटेन कर रहे हो, आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो. जेल, ये देखो लीगल टर्म है, ये जेल में बंद कर दे रहे हो, अरेस्ट कर ले रहे हो, होल्ड कर ले रहे हो. ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है. एंटोनिम क्या होगा? रिलीज करना. सिनोनिम ऑफ वल्नरेबल. वल्नरेबल मतलब होता है वीक. ठीक है, क्या होता है? वीक. समझ में आ रही है बात? वल्नरेबल जैसे कि पुअर कोई होता है, या कोई सपोज बीमार है, कोई जिसकी हेल्थ खराब है, हेल्दी नहीं है. ठीक है, तो उस केस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वल्नरेबल, वीक. प्रोटेक्टेड, स्ट्रॉन्ग, सेफ, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे. रिवोक मतलब होता है कैंसिल कर देना. ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रांट करना.
सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे सेशंस में लेके आऊँगी। मैराथन सेशंस हो गए, वोकैबलरी हो गई, और जितने भी इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश बैंकिंग अवेयरनेस के, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो यू नो आई कैन टीच यू इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस. So I'm very smart in this. So thank you and please subscribe to my channel.